खबर जांजगीर चांपा से, जहां ग्राम पंचायत तानौत में प्रिंसिपल के अड़ियाल रवैया और मनमाने तरीके से फीस लेने के चलते स्कूल के छात्र काफी परेशान दिख रहे हैं। पूरा मामला पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत तानौत का है, जहां आज बच्चों द्वारा स्कूल के गेट पर ताला लगाकर गेट के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। बच्चों का कहना है कि हमारे स्कूल के प्रिंसिपल मनोज साहू द्वारा मनमाने तरीके से फीस ली गई, साथ साथ बच्चों के साथ उनका व्यवहार ठीक नहीं रहता है, जिसके चलते बच्चों द्वारा पूर्व में प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत की गई। शिकायत के बाद जांच अधिकारी आए और जांच के दौरान शिकायत सही पाए जाने पर प्रिंसिपल मनोज साहू को निलंबित कर दिया गया था, परंतु प्रिंसिपल को कोर्ट के द्वारा स्टे ऑर्डर मिल जाने के बाद वह पुनः स्कूल पढ़ाने आया तो बच्चों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया और गेट के सामने सारे स्कूल के बच्चे प्रिंसिपल को स्कूल से बाहर निकालने के नारे लगाते रहे। घंटों बीत जाने के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचकर बच्चों को समझाने का प्रयास किया, परंतु बच्चे अपनी बातों पर अड़े रहे। तत्पश्चात छात्रों द्वारा अधिकारियों को लिखित में आवेदन दिया कि जल्द से जल्द यहाँ के प्रिंसिपल मनोज साहू को ग्राम पंचायत तानौत के स्कूल से बाहर निकाला जाए, अन्यथा हमारे द्वारा आने वाले समय में चक्का जाम किया जाएगा। वहीं अधिकारियों ने उचित कार्रवाई करने की बात कही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ग्राम पंचायत तानौत के प्रिंसिपल मनोज साहू व ग्रामीणों से पूरे मामले में बात की तो पूरा मामला पानी की तरह साफ हो गया। पूरे कारनामों में केवल स्कूल के प्रिंसिपल का ही नहीं बल्कि विकास समिति के पदाधिकारियों का भी हाथ है, क्योंकि स्कूल में जो फीस लिया गया था उस निर्धारण विकास समिति के द्वारा किया गया। जब पूरे मामले की पुष्टि के लिए मीडिया कर्मियों ने विकास समिति के अध्यक्ष राजेश साहू से बात की तो अध्यक्ष महोदय कैमरे से भागते हुए नजर आए और मीडिया से बात करने से साफ इनकार कर दिया, जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि प्रिंसिपल के इन सारे काले कारनामों के पीछे विकास समिति का पूर्ण रूप से हाथ है। अब देखना यह है कि प्रशासन अब इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। जांजगीर चांपा से अटल कश्यप की रिपोर्ट। मैं देवरघट्टा से पढ़ने आता हूँ और मैं 12वीं क्लास में पढ़ता हूँ। क्या कुछ को लेकर तालाबंदी का मतलब कि मनोज सर जी बोले हैं कि मतलब कि मैं रिटायर होने के बाद 7 दिन के अंतर्गत आप लोगों का फीस दे दूंगा, और अधिक 7 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं लेकिन फीस दिया ही नहीं है। बस इसी मामले को लेकर आप धरना प्रदर्शन? नहीं, इसलिए नहीं कि उसका आचरण जो है वो ठीक नहीं लगता, और मतलब कि वो व्यवहार ठीक नहीं है उसका, मतलब कि जो तरीका है ना बात करने का वो कुछ अलग तरीक़े से है। मतलब कि अन्य टीचर जैसे बच्चे लोग ऐसे मतलब प्रेम से बात करते हैं ना, तो ठीक है, वो जाने से पहले जाओगे कि पूछोगे तो फिर वो बोलते हैं कि क्या हुआ, जाइए, बस ऐसे ही बोल देते हैं, बस और कुछ नहीं। तो आपने इस मामले में क्या पूर्व में शिकायत किया था? हाँ किया था, वो जो कुटी घाट से आए थे ना ऑफिसर, उनसे किया था। अभी वर्तमान में जब उनके ऊपर कार्रवाई को अभी धरना प्रदर्शन बैठे, अभी वर्तमान में अधिकारी जांच में है, क्या आश्वासन दिया उसके लिए? तो उसके द्वारा हम लोग मतलब कि कहेंगे कि एक हफ्ते के बाद कार्रवाई हो जानी चाहिए, मतलब एक हफ्ते के अंतर्गत। कार्रवाई नहीं होता तो आपके छात्र संगठन क्या करेंगे? तो फिर से कोशिश करेंगे, मतलब कोशिश जारी रहेगी, आंदोलन के लिए बाध्य रहेंगे। सत्यप्रकाश चौहान है, मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तानौत में पढ़ता हूँ, 12वीं का छात्र हूँ, और हम लोग प्रिंसिपल के मामले के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए हैं। और प्रिंसिपल का जो कि व्यवहार ठीक नहीं है और वो फीस एक्स्ट्रा ले रहे थे सबसे ज़्यादा, उसका व्यवहार बहुत बुरा है सर। स्कूल में तरीके से टाइम पे नहीं आते हैं और हमेशा ऑफिस आते थे, शराब पी कर आते थे ऑफिस में, तो उसका आवेदन हम लोग दिए, BO ऑफिस पे दिए, फिर DO ऑफिस में दिए, फिर उसका जांच करता है, फिर क्या वो कोटी घाट से आए थे उसका जांच करता, फिर जांच में उसको साबित हो गया था कि वो कार्यवाही उसका हुआ तो दोषी पाया गया था और उसका ट्रांसफ़र भी हो गया था सलखन में। बट ये अब फिर से आ गए हैं वो प्रिंसिपल, इसको हटाने के लिए हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ शाला विकास समिति अध्यक्ष बनाए जाते हैं, उनके पास क्या आपने कभी शिकायत किया था? उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया कि कार्रवाई होगा सर, ऐसे करके बोल दिए थे, बस एप्लीकेशन दिए। समितियाँ यहाँ क्या विकास के काम को लेकर यहाँ ध्यान नहीं दिया जाता? नहीं दिया जाता है। कौन है यहाँ शाला विकास समिति अध्यक्ष? शाला विकास समिति अध्यक्ष राजेश साहब। अभी वर्तमान में आपके जांच के दौरान यहाँ अधिकारी आपको क्या आश्वासन दिया कि एक हफ्ते के अंदर आपका कार्रवाई हो जाएगा? वैसे और यदि नहीं हुआ तो? नहीं होगा तो फिर भूख हड़ताल में बैठेंगे सब स्टूडेंट्स। मेरा नाम विश्वनाथ विश्वकर्मा है, मैं 12वीं का छात्र हूँ। क्या कुछ समस्या को लेकर आप तालाबंदी करके आज स्कूल के सामने धरना प्रदर्शन कर बैठे? जो हमारे मनोज सर हैं उनका व्यवहार अच्छा नहीं है और अधिक शुल्क लेते हैं और स्कूल भी लेट आते हैं, और कभी कभी उनसे पूछने जाते हैं ना तो कभी बोलते हैं हमें नेतागिरी करने आए हो, ऐसा बोलते हैं। आप बताइए कि अन्य टीचरों द्वारा आप पर किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन में दबाव तो नहीं डाला गया? नहीं डाला गया सर। अभी वर्तमान में धरना पर बैठे हैं,
जांच अधिकारी आए, क्या बोला गया उनके द्वारा, क्या आश्वासन? उनके द्वारा बोला गया है 1 हफ्ते के अंदर मेरा रिजल्ट आ जाएगा बोला है। और यदि 1 हफ्ते के अंदर के प्रिंसिपल पर कोई कार्रवाई में ट्रांसफर नहीं हो तो आप क्या करेंगे? फिर से हम लोग आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। लोग आरोप लगाए हैं और फीस भी मैं सबसे कम लिया हूँ पूरे ज़िले में, जबकि मेरे से बहुत फीस लिए हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है अभी तक डीओ साहब के द्वारा। और ये जो है बच्चे लोग नहीं कर रहे हैं, ये हमारे स्टाफ के 2-3 शिक्षक जो है इन्वॉल्व हैं इसमें, जिसमें चंद्रशेखर महतो व्यायाम शिक्षक जो जिला शिक्षा अधिकारी के रिश्तेदार हैं, और एक चंद्रदेव यादव है, और एक हमारे यहाँ के लिपिक हैं। तीनों मिल करके बच्चों को उकसा करके बिना मतलब का पढ़ाई में व्यवधान कर रहे हैं। तो सर बताएंगे आखिरकार वो टीचर क्यों उकसा रहे हैं बच्चों को ऐसा? क्योंकि वो जांजगीर से आते हैं, मुख्यालय में नहीं रहते हैं और उनको लेट हो जाता है, और लेट हो जाने के कारण जो है वो छूट पाना चाहते हैं। हमने जब बच्चों से बात की तो बच्चों ने तो सीधा आरोप लगाया कि आप बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार कर नहीं किया हूँ मैं अभी तक, किसी को कोई अभद्र व्यवहार वाली बात ही नहीं किया हूँ मैं तो जो अभी बच्चे तक। आपके ऊपर ऐसा आरोप लगा रहे हैं, आखिरकार क्यों लगा रहे हैं? वो जो है उसके पीछे में वो तीनों खड़े हैं और वही लोग सब ये कर रहे हैं। इससे पूर्व में आपके द्वारा कितना फीस लिया गया था जिससे आपके ऊपर शिकायत किया था? किसके आरोप लगा रहे हैं कि अधिक शुल्क लिया था? हाँ, मैं 260 रुपये जो है 9वीं का लिया हूँ, उसमें परीक्षा शुल्क और जो कोविड-19 के तहत जो है स्वच्छता हेतु 50 रुपये मतलब कुल मिला करके, और 60 रुपये नामांकन का लिया हूँ, तो 60 रुपये 9वीं का लिया हूँ, और 11वीं का 200 रुपया। और जो भी जो है जन भागीदारी समिति से अनुमोदित है, उनके अनुमोदन के पश्चात ही मैंने फीस लिया है, मैं अपने हिसाब से नहीं लिया हूँ। शाला समिति ने निर्धारित? हाँ, निर्धारित करने के बाद ही मैं बैठक में निर्धारित हुआ है, प्रस्ताव हुआ है, उसके बाद ही लिया हूँ। तो इस प्रकार से बच्चे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आपके विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप लग रहा है इस मामले में? मैं बिल्कुल दोषी हूँ इस मामले में जो है, और वो पता नहीं क्यों कर रहे हैं, वही लोग जान सकते हैं इसके बारे में। और मैं कोई किसी भी बच्चे को, एक भी बच्चे को मैं दुर्व्यवहार नहीं किया हूँ। प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से मैं ये चाहता हूँ कि जो इसका जो है निष्पक्ष जांच किया जाए, और मैं दोषी हूँ तो जो है मैं दोषी हूँ या जो स्टाफ है वो दोषी है, उस पर जांच किया जाए। यहाँ के जो प्राचार्य हैं मनोज साहू, उनके विरुद्ध जो है कुछ शिकायतें मिली थी। इसके पूर्व भी बच्चों के द्वारा शायद बीओ ऑफिस और डी ऑफिस के पास शिकायत किया गया था, जिसके आधार पर कुछ इनका ट्रांसफ़र हुआ था, और वर्तमान में ट्रांसफ़र कैंसिल करा के वर्तमान में ही ज्वाइन किए हैं। इसके विरोध में जो है बच्चे लोग जो है चक्का जाम आज किए थे, और उनके द्वारा जो है जो ज्ञापन दिया गया था, उसके आधार पर हम उच्च अधिकारियों को जानकारी प्रेषित करेंगे कि यहाँ की वस्तु स्थिति क्या है, उसके आधार पर कार्रवाई कराने के निमित्त। सर वर्तमान में जांच मिला, क्या कुछ मिला जांच? आज हम जांच करने नहीं आए थे, इनके जो धरना प्रदर्शन और चक्का जाम था उसको समाप्त करने आए थे। सर कब तक कुछ जांच हो जाएगी इस मामले में, कुछ कार्रवाई होगा? आज ही उच्च अधिकारियों को जो है इसके बारे में अवगत कराया जाएगा, और कुछ दिन में इसके विरुद्ध कार्रवाई करने की संभावना है। मेरा नाम सोनसा यादव, मैं ग्राम तनौद से हूँ। आज बच्चे यहाँ पर स्कूल के सामने तालाबंदी कर बैठे हैं। हाँ जी। ग्राम पंचायत तनौद के निवासियों क्या कारण को लेकर बैठे हैं, आप जानकारी नहीं? देखिए, वो लोग बच्चे जो बैठे हैं प्रिंसिपल के निकालने के कारण बैठे हैं। बच्चे इतने दुखी हैं प्रिंसिपल से, बहुत ज़्यादा, इसी कारण वे धरने पर बैठे हैं कि उसको निकाला जाए। कई बार इसका शिकायत भी हो चुका था। लोगों ने क्या पालक से शिकायत किया था कि आप लोग किए थे। क्या कुछ मिला? आप वो कुछ नहीं मिला, बस कुछ होता नहीं, अधिकारी लोग आते हैं उनसे मिली भगत करके चले जाते हैं बस। आप लोग गए तो क्या वास्तविक में क्या है कि प्रिंसिपल अभद्र व्यवहार करते हैं क्या बच्चों से? जी सही बात है। और ऐसे शाला समिति जो यहाँ बना है उनके द्वारा? शाला समिति पालकों से कोई लेन देन नहीं करता, वो अपने आप मिली भगत कर लेते हैं, और पालकों को कोई जानकारी नहीं उसके बारे में। कौन अध्यक्ष है आज तक मेरे को खुद मालूम नहीं है। उनके द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? नारायण साहू, तनौद से? हाँ तनौद के। आज यहाँ बच्चे धरना प्रदर्शन किए थे, जांच अधिकारी आए थे, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ है बताइए। मैं आए हैं ना ये वो करा तो वो लोग भेटे हैं, कौन हर साहब तो ये हरे ऐसे कही, तो वो लोग मैं कहे हाँ साहब, मैं कहें ऐसे ऐसे बात है, ये गुरुजी है लड़का मन नहीं बोला चाहते तो वो गुरुजी ले रहना नहीं है, ऐसे कहे हाँ। तो वो कही होना ऐसे कि मैं जनता, अब मैं पढ़े लिखे नहीं है भाई, मैं कहें तो बोले के अधिकार नहीं है, ऐसे कहते हैं। किसने बोला ऐसे? तो बोले के अधिकार नहीं है कि दुख कहीं से। कौन अधिकारी बोला? हाँ तहसीलदार।
अब वो तहसीलदार धन कोने तल में नहीं जाना था। तो ठीक मैं 3 गो बोलियाँ और 4 गो बोलियाँ मैं कहें, मैं बोलियाँ कहें, बोले कैसे अधिकारी नहीं बता तो ऐसे कहें, बस उसके उठा था। आपका बच्चे यहाँ पढ़ते हैं स्कूल में? मोर बच्चा नहीं पढ़ाते। जनता है। और बताएंगे यहाँ जांच अधिकारी आए थे तो क्या आपके सामने क्या वो पूछताछ किए कि अकेले में जाकर पूछताछ के टीचर लोगों से? अंदर रूम में बात करी सर।